Hello students. So today the topic of our study is the search for genetic material. तो आज के डेट में तो हमें पता है कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए। बट शुरू से साइंटिस्ट को पहले से तो नहीं पता था कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, डीएनए। तो आज हम करेंगे कि क्या क्या सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट हुए ये पता लगाने के लिए कि डीएनए ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल। तो सबसे पहले बात हम किसकी करेंगे, फ्रेडरिक ग्रिफिथ, जिसने एक्सपेरिमेंट किया था 1928 में। तो जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ था उसने क्या किया, एक बैक्टीरिया लिया, दैट बैक्टीरिया इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। अब ये जो बैक्टीरिया होता है इसकी दो तरह की ये कॉलोनीज प्रोड्यूस करता है, दो तरह के इसके स्ट्रेन होते हैं, आर स्ट्रेन एंड एस स्ट्रेन। अब ये जो आर और एस स्ट्रेन है इसका क्या मतलब होता है कि ये जो एस स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया है इसकी जो कॉलोनीज होती है वो स्मूथ कॉलोनीज होती हैं। ये स्मूथ क्यों होती हैं? क्योंकि इसके ऊपर एक म्यूकस की कवरिंग होती है। दिस म्यूकस इज एक्चुअली अ पॉलीसेकेराइड। तो एस स्ट्रेन, क्योंकि ये म्यूकस की कवरिंग होती है इसमें, इस पॉलीसेकेराइड के कारण, तो इसकी कॉलोनीज क्या होती हैं, स्मूथ कॉलोनीज होती है। जबकि ये जो आर स्ट्रेन है इसमें ये कवरिंग नहीं होती। तो जो ये वाला बैक्टीरिया है ये इन्फेक्शन कॉज करता है, तो हम इसको क्या कहेंगे, दिस इज़ विरुलेंट बिकॉज इट विल कॉज एन इन्फेक्शन। तो अब जो ग्रिफिथ था उसने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, उसने लिया माइस में उसने क्या किया कि लाइव ये एस स्ट्रेन वाले जो बैक्टीरियाज थे वो क्या किए, इंजेक्ट किए। अब जैसे ही उसने एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया इंजेक्ट किए, माइस को क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया, एंड बिकॉज ऑफ दैट इन्फेक्शन द माइस विल डाई। बट जब इसी माइस में हम क्या करेंगे, आर स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया करेंगे, डालेंगे, इंजेक्ट करेंगे, तो माइस मरेगा नहीं, माइस जिंदा रहेगा। फिर ये पहला स्टेप हो गया एक्सपेरिमेंट का, ये दूसरा स्टेप हो गया। अब हम तीसरा स्टेप करते हैं। तीसरे स्टेप में उसने क्या किया कि माइस में जो लिए तो एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया, बट एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को क्या किया, हीट करके किल कर दिया। तो यहाँ पर उसने क्या लिया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। तो जब ये बैक्टीरिया खुद ही मरा हुआ है तो क्या ये माइस में इन्फेक्शन कॉज करेगा? नहीं। तो यहाँ पर माइस क्या होगा, मरेगा नहीं, एंड इट विल रिमेन अलाइव। अब जो इसका फोर्थ पार्ट है, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अब इसमें इसने क्या किया कि जो माइस में क्या किया, इन दोनों का मिक्सचर लिया, यानी एस स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया लिया। एस स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया भी माइस को मार नहीं पाता है, और क्या किया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया लिया। बट यहाँ पर उसका जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट था वो उसके लिए सरप्राइज्ड था। क्यों? क्योंकि ऑल्दो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया भी माइस को किल नहीं कर पा रहा, हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया भी माइस को किल नहीं कर पा रहा, बट जब हम उसने इन दोनों का मिक्सचर लिया तो माइस में इन्फेक्शन हो गया एंड द माइस डाइड। अब यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से उसने ये कंक्लूड किया कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में कुछ ऐसा था जिसने आर को किस में चेंज कर दिया, एस में कर दिया। इसका मतलब ये जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन है इसमें कुछ ऐसा था जो हीट से किल नहीं हुआ, मरा नहीं, और उसने आर को कन्वर्ट कर दिया, किस में, एस में कन्वर्ट कर दिया। और जब आर एस में कन्वर्ट हो गया तो उसने माइस में क्या किया, इन्फेक्शन कॉज किया और माइस मर गया। तो ये जो कन्वर्जन कैसे हुई इसको अभी तक उसे पता नहीं था कि वो डीएनए है, वो आरएनए है, वो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है। तो ही जस्ट कॉल्ड इट एज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, कि देयर इज समथिंग विच विल ट्रांसफॉर्म द आर बैक्टीरिया सो दैट इट विल कन्वर्ट इनटू एस बैक्टीरिया। और वो किससे निकल कर आया, वो हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से वो चीज़ निकल कर आई। So this is all about the experiment which was done by Frederick Griffith. अब हम नेक्स्ट करते हैं। 3 साइंटिस्ट के नाम आप यहाँ पर देख रहे हो, ऑसवेल्ड एवेरी, कॉलिन मैक्लिओड और मैकलिन मैककार्टी।
इन्होंने 1933 से 1944 के बीच में बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए, और इन एक्सपेरिमेंट्स के पहले तक ये माना जाता था, या ये साइंटिस्ट बिलीव कर रहे थे, बायोलॉजिस्ट, कि प्रोटीन इज़ द जेनेटिक मटेरियल। तो इन्होंने इसके एक्सपेरिमेंट से इंस्पायर होके एक और एक्सपेरिमेंट किया टू स्टडी द बायोकेमिकल नेचर ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, ये हमने कुछ टेस्ट ट्यूब्स बना लिए हैं, और अब हम इस टेस्ट ट्यूब में क्या किया है, इस साइंटिस्ट ने वो करते हैं, इस साइंटिस्ट ने इसमें क्या ले लिए, 8 स्ट्रेन वाले बैक्टीरियाज ले लिए सारी टेस्ट ट्यूब में। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, 8 स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया ले लेते हैं हम, और फिर उसने 8 स्ट्रेन वाले बैक्टीरियाज लेकर इन सब में कुछ कुछ सब्सटेंसेस ऐड किए, और फिर चेक किया कि किसकी प्रेजेंस में जो आर है वो एस में चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इससे पहले हम क्या मान रहे थे कि जो जेनेटिक मटेरियल है, कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है जिसके चांसेस बहुत कम है, प्रोटीन हो सकता है, या डीएनए, मेन ये 3 लेते हैं हम। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया, यहाँ पर उसने क्या किया, ही मिक्स्ड कार्बोहाइड्रेट। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में यहाँ पर हम ले लेते हैं, इसमें क्या डाला, कार्बोहाइड्रेट, इसमें इसने क्या डाला, प्रोटीन, इसमें इसने डीएनए डाला, पर डीएनए के साथ इसने डीएनएज भी डाल दिया। डीएनएज क्या करता है, इट इज़ एन एंजाइम विच ब्रेक्स द डीएनए, और इसमें इसने सिर्फ क्या डाला, डीएनए। अब हम बात करते हैं इसकी रिजल्ट की। तो 8 स्ट्रेन बैक्टीरिया में जब हमने ये जो कार्बोहाइड्रेट डाला है, ये कहाँ से आया है, ये एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से आया है, हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से। तो जब हम इसमें कार्बोहाइड्रेट डालेंगे तो देयर विल बी नो ट्रांसफॉर्मेशन, तो यहाँ कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई, कोई भी 8 स्ट्रेन का बैक्टीरिया एस स्ट्रेन में कन्वर्ट नहीं हुआ। फिर हमने डाला प्रोटीन, प्रोटीन से भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई। हमने डीएनए डाला था, यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती थी, बट यहाँ पर हमने साथ में और क्या डाल दिया, डीएनएज डाल दिया। जब हमने डीएनएज भी डाल दिया तो डीएनए तो कट हो गया, तो यहाँ पर भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई। बट जब हमने सिर्फ डीएनए डाला तो इसमें से कुछ एस स्ट्रेन आर वाले बैक्टीरिया किस में चेंज हो गए, एस में चेंज हो गए। इसका मतलब this experiment proved that the transforming principle or the biochemical nature of the transforming principle is DNA। यानी कि किसने R को S में चेंज किया, DNA ने चेंज किया। बट इस एक्सपेरिमेंट के बाद भी सारे बायोलॉजिस्ट कन्विंस्ड नहीं थे that DNA is the genetic। The final proof that DNA is the genetic material comes from the experiment of Alfred Hershey and Martha Chase। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए क्या सिलेक्ट किया, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए सिलेक्ट किए बैक्टीरियोफेजेस। बैक्टीरियोफेजेस क्या होते हैं, दीज आर एक्चुअली द वायरसेस, ऐसे वायरसेस जो किसको इन्फेक्ट करते हैं, वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया आर नोन एज बैक्टीरियोफेजेस। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट के 2 सेटअप लिए, फर्स्ट एंड सेकेंड। एक में इन्होंने क्या किया, सल्फ़र को रेडियो एक्टिव ले लिया। अब जब सल्फ़र को अगर हम रेडियो एक्टिव लेंगे तो सल्फ़र किस में होता है, अमीनो एसिड्स में, दैट मीन्स प्रोटीन इज़ रेडियो एक्टिव इन नेचर। तो इसमें ये जो बैक्टीरियोफेज है, इसका बाहर ये प्रोटीन कोट, ये हम रेड से बना लेते हैं, दिस इज़ रेडियो एक्टिव। और इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, इन्होंने फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव लिया। तो फॉस्फोरस किस में प्रेजेंट होता है, डीएनए में, इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट। तो यहाँ पर जो ये वाला पोर्शन है अंदर वाला, ये रेडियो एक्टिव हो गया। अब इसके एक्सपेरिमेंट के 3 स्टेप हैं, फर्स्ट इज इन्फेक्शन, सेकेंड इज ब्लेंडिंग एंड थर्ड इज सेंट्रीफ्यूगेशन। तो फर्स्ट स्टेप में इन्होंने क्या किया, दे अलाउड दिस बैक्टीरियोफेज वायरस टू इन्फेक्ट अ बैक्टीरिया इकोलाई। अब ये इकोलाई को इन्फेक्शन करने के बाद क्या करते हैं, दे पुट देयर जेनेटिक मटीरियल इनटू द इकोलाई, यानी कि ये अपना जो जेनेटिक मटीरियल है ये इकोलाई में डाल देते हैं, और उसके बाद इकोलाई की मशीनरी यूज़ करेंगे, जैसे सारे वायरसेस करते हैं, क्योंकि वायरसेस का कोई अपना सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता।
तो वो क्या करते हैं, जो होस्ट होता है उसी का सेलुलर स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इसने क्या किया कि इसने अपना जेनेटिक मटेरियल इसमें डाल दिया। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, ब्लेंडिंग। तो जब हमने ब्लेंडिंग की तो हमने एक तरह से प्रोटीन कोट इसमें से हटा दिया, और उसके बाद हमने क्या किया, सेंट्रीफिकेशन। तो सेंट्रीफिकेशन से क्या हुआ, हमारे पास प्रोटीन कोट अलग आ गया और जो ये ई कोलाई वाले जो सेल्स थे ये अलग आ गए। तो दोनों में हमने ऐसे ही किया है। तो यहाँ पर हमारा जो रिज़ल्ट है, दिस इज़ द रिज़ल्ट। तो रिज़ल्ट में हमने देखा कि रेडियो एक्टिविटी जो है वो कहाँ पर मिली हमें, सुपरनेटेंट में। सुपरनेटेंट में क्या था हमारे पास, प्रोटीन कोट। इसका मतलब कि कोई रेडियो एक्टिविटी सेल्स में नहीं मिली, नो रेडियो एक्टिविटी वॉज डिटेक्टेड इन सेल्स। इसका मतलब जो प्रोटीन था वो सेल्स में एंटर नहीं हुआ। इस एक्सपेरिमेंट में क्या था, दिस इज़ द जेनेटिक मटेरियल। तो यहाँ पर ये जेनेटिक मटेरियल एंटर हुआ, तो यहाँ रेडियो एक्टिविटी, यहाँ रेडियो एक्टिविटी, यहाँ रेडियो एक्टिविटी और यहाँ भी। तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो हमारे पास सेल्स थे, यानी जो ई कोलाई के सेल्स थे उनके अंदर रेडियो एक्टिविटी मिली। इसका मतलब ई कोलाई के सेल्स के अंदर क्या गया, डीएनए गया। और यहाँ सुपरनेटेंट में कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली, क्योंकि सुपरनेटेंट में क्या है, हमारे पास प्रोटीन कोट है और यहाँ पर प्रोटीन कोट रेडियो एक्टिव नहीं था। सो दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्स दैट द बैक्टीरियोफेज, ये जो बैक्टीरियोफेज है इसका कौन सा मटीरियल ई कोलाई के अंदर एंटर करता है, डीएनए एंटर करता है, एंड देयरफॉर डीएनए इज़ द जेनेटिक मटीरियल। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।